दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का टॉपिक चल रहा है रॉयल्टी फीस, जिसमें से हम लोग रॉयल्टी फीस में रॉयल्टी फीस की परिभाषा, रॉयल्टी फीस के जो उसके तत्व यानी मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, अनरिक्रूटमेंट, इस तरह के जो भी टॉपिक थे इस क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। और उसमें से हम लोग क्या जर्नल एंट्री भी कर चुके हैं और उसका एक न्यूमेरिकल भी लगा चुके हैं। आज हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे उसका जर्नल एंट्री रॉयल्टी अकाउंट के जो सवाल के थ्रू आपको बताया गया था, उसमें से ये बताया गया था कि जर्नल एंट्री के बाद खाते का निर्माण कीजिए, क्वेश्चन में दिया था। तो खाते का निर्माण करने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि खाता यानी खाता बही क्या है और खाते के नियम है। तो उसमें रायती में क्या पूछता था, रायती में पूछा था कि शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का खाता खोलिए। फिर उसके बाद पूछा था कि रॉयल्टी अकाउंट का खाता खोलिए, ठीक है। इस तरह का जो खाता खोला गया था, खाता खोलने के लिए बताया गया था कि खाता खोलिए। तो सबसे पहले हम लोग वास्तव में जान जाए कि व्हाट इज द लेजर, लेजर क्या है, खाता बही क्या है। दोस्तों, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि खाता बही क्या है, इसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वास्तव में जानेंगे कि शॉर्ट वर्किंग का खाता कैसे खुलेगा और रॉयल्टी अकाउंट का कैसे खाता खुलेगा और लैंडलॉर्ड का खाता कैसे खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खाता क्या है। खाता एक विशेष प्रकार का किसी व्यवसायी या किसी संस्था का प्रधान पुस्तक है। क्या है? प्रधान पुस्तक है। किसी व्यवसायी या किसी व्यापारी का क्या है? प्रधान पुस्तक है। क्या है? प्रधान पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? प्रधान पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक में किसी व्यवसायी द्वारा अपने जो लेन देन होते हैं उसको संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप से लेखे किए जाते हैं। किसमें? इस पुस्तक में किसी व्यापारी द्वारा या किसी संस्था द्वारा उसके जो एक वर्ष के जो लेखे होते हैं उसमें जो होते हैं संक्षिप्त एवं वर्गीकृत। क्या होते हैं? संक्षिप्त एवं वर्गीकृत। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, वर्गीकृत। यानी अब आपके ध्यान में आ रहा है सर, जर्नल एंट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो लेखा होता है वो तो बहुत विस्तार रूप से होता है, विस्तृत रूप से होता है। तो इसमें क्यों संक्षिप्त एवं वर्गीकृत, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं कि संक्षिप्त एवं वर्गीकृत क्यों होता है, तब इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि वास्तव में खाता बही क्या है। संक्षिप्त इसलिए है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई व्यापारी अपने एक वर्ष का जो भी लेखा होता है, जो क्रमबद्ध तरीके से करता है और जितना भी लेखा करता है वो किस पुस्तक में करता है? किस पुस्तक में करता है? जर्नल बुक में करता है, ठीक है। ये नया नाम आ गया जर्नल बुक। क्या है? तो जर्नल बुक वो होता है कि एक व्यापारी या एक संस्था जो अपने प्रति वर्ष का लेखा जो होता है इस पुस्तक में जितने भी लेन देन यानी जितने भी सौदे होते हैं इस पुस्तक में लिखता है। जो तिथिवार होता है सिलसिलेवार तरीके से लिखता है, उसी पुस्तक को क्या कहते हैं हम लोग? जर्नल बुक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझिएगा, राम से 1000 रुपए का माल खरीदा, ठीक है, राम को फिर 1000 का भुगतान दिया। या सोहन से हमने क्या किया? सोहन से हमने क्या किया? 1000 रुपए का फिर माल खरीदा, फिर इनको भुगतान दिया। या सोहन से कोई मशीनरी खरीदी, समझिएगा, सोहन से कोई मशीनरी खरीदी या कोई एक्सपेंसेस किया, सैलरी दी किसी को, किसी अपने कर्मचारी को क्या किया? सैलरी दिया। फिर क्या किया? किसी कर्मचारी को वेजेस दिया। ये प्रक्रिया प्रति वर्ष एक व्यापारी या संस्था क्या करती है जितने भी लेन देन करती है इस लेन देन को क्या करती है? इस जर्नल बुक में क्या करती है? तिथिवार और सिलसिलेवार तरीके से लिखती है। इसी पुस्तक को ही क्या कहा जाता है? जर्नल बुक कहा जाता है। यानी जर्नल बुक वह पुस्तक है जो एक व्यापारी या किसी संस्था के द्वारा अपने एक वर्ष के समस्त लेन देन को तिथिवार और सिलसिलेवार तरीके लिखने की कला को ही क्या कर सकते हैं हम लोग? जर्नल बुक कर सकते हैं। ये हुआ जर्नल बुक, ठीक। तो ठीक, अब एक चीज और प्रश्न ये बनेगा दोस्तों कि सर अभी सिंपल सी बात है, एक वर्ष का लेखा इस पुस्तक में हमने कर दिया। अब हमको एक वर्ष में हमको देखना है कि कितने वर्ष, एक वर्ष का जो सैलरी है
कितना हुआ। जैसे मोहन को हमने क्या किया, सैलरी दी प्रति वर्ष या प्रति महीने, ठीक है। तो जब मोहन को हम प्रति वर्ष सैलरी देंगे तो हमको मेरा डेटा क्या होगा, अगर हमको जांच करना है तो इस डेटा को जांच करने के लिए हमको क्या होगा, एक एक पन्ना क्या होगा, हमको जर्नल बुक का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमको वास्तव में मोहन की क्या पता चलेगा कि वास्तव में उसने सैलरी कितनी प्राप्त की है। यानी एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है, ठीक, एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी जिसमें ये होगा कि मोहन की सैलरी निकल के आएगी। तो इस पुस्तक के द्वारा इस तरह की कठिनाइयां क्या उत्पन्न होती हैं। तो कोई व्यापारी या कोई भी संस्था इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या करता है, विशेष प्रकार का जो प्रधान पुस्तक जो हम कहे हैं विशेष पुस्तक का निर्माण करता है। उस पुस्तक में क्या करता है, जो भी लेन देन होता है, इस प्रकार के लेन देन जो हमको क्या है संक्षिप्त रूप से उसका विवरण उस पुस्तक से मिल जाए और उसको वर्गीकृत कर ले। मान लीजिए राम का है तो राम का खाता अलग हो जाए, फिर क्या हो श्याम का खाता अलग हो जाए, फिर वेजेस का क्या हो जाए अलग हो जाए, सैलरी का क्या हो जाए अलग हो जाए, मशीनरी का क्या है अलग हो जाए। यानी क्या वर्गीकृत, यानी एक जो इकट्ठा सामान है उसको क्या किया जाए, संक्षिप्त छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, उसे ही क्या कहा जाता है वर्गीकृत कहा जाता है, ठीक है। यानी ये हो गया, यानी एक व्यापारी द्वारा एक संस्था द्वारा अपने समस्त लेन देन को जो एक वर्षों के अंदर कर लिया गया है उसमें कोई निश्चित कठिनाई आ जाती है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार की पुस्तक का निर्माण करता है, जिसमें से ये उसको जो उसमें पुस्तक का निर्माण करता है जिसके द्वारा उसको क्या करता है, उसमें से जो संक्षिप्त विवरण होता है उस पुस्तक से निकाल लेता है और उस पुस्तक में क्या करता है, इसमें क्या करता है लेन देनों को क्या करता है वर्गीकृत कर लेता है और उस पुस्तक में क्या करता है लिखता है। इसी सभी क्रिया को क्या कर सकते हैं हम लोग खाता बही कर सकते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कोई व्यापारी कोई संस्था एक विशेष प्रकार के पुस्तक जो अपने समस्त लेन देन को संक्षिप्त और वर्गीकृत रूप से जो लेखा करने के लिए विधि तैयार करती है उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग खाता बही कर सकते हैं। देखिए उदाहरण के द्वारा समझा दिए हैं कि कैसे क्या होता है। कोई एक वर्ष का जो लेखा होगा क्या होगा, उसने एक व्यापारी संस्था क्या होगा राम से माल खरीदा है, सोहन से माल खरीदा या मशीनें खरीदी, ये लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। इस लंबे प्रक्रिया को क्या करता है वो संक्षिप्त कर देता है और उस संक्षिप्त को क्या करता है इस पुस्तक में लिख देता है। इसी प्रक्रिया को ही क्या कर सकते हैं हम लोग प्रधान पुस्तक कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं खाता बही किसी व्यापारी या किसी व्यवसायी का प्रधान पुस्तक है जिसमें वो अपने जो लेन देन किया है उसको संक्षिप्त एवं वर्गीकृत तरीके से लिखने की कला को ही क्या कर सकते हैं हम लोग खाता बही कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि खाता बही क्या है। इसको पढ़ लेते हैं कि खाता बही वास्तव में क्या है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देखिए कह रहा है खाता बही व्यवसाय व व्यापारी की प्रधान बही है। अभी हमें बताया यानी क्या है प्रधान बही एक विशेष प्रकार की पुस्तक है, ठीक है, जिसमें व्यापार में होने वाले लेन देनों का संक्षिप्त लेखा किया जाता है। यानी व्यापार का जो लेखा किया जाता है इसका क्या किया जाता है संक्षिप्त, यानी उसको जो बड़ा बड़ा हुआ है इकट्ठा हुआ है उसको क्या करते हैं हम लोग संक्षिप्त तरीके से उस पुस्तक में लिख देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं हम लोग खाता बही करते हैं, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा व्यवसाय व व्यापारी की प्रधान बही है जिसमें व्यापार में होने वाले लेन देन का संक्षिप्त लेखा किया जाता है। यानी इस पुस्तक में जो एक वर्ष का जो लेखा किया गया है जर्नल बुक से उसको क्या करते हैं वहां से छांट के या उसको वर्गीकृत करके एक ऐसी पुस्तक में लिख दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं हम लोग खाता बही कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसमें कह रहा है इसमें प्रत्येक पक्ष से एक निश्चित समय लेन देन एक ही स्थान पर लिखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें प्रत्येक पक्ष यानी जो पक्ष अभी जनरलिटी की मैं बात कर रहा हूं जैसे राम अकाउंट दिया टू सेल मान लीजिए है एक, ठीक है, ये मान लीजिए एंट्री हो गई, ठीक है। कह रहा है राम अकाउंट दिया टू सेल, यानी देखिए दो पक्ष हो गया, एक पक्ष राम हो गया दूसरा क्या होगा सेल, दो पक्ष हो गया। कह रहा है इसमें प्रत्येक पक्ष से एक निश्चित समय यानी कोई एक निश्चित समय, मान लीजिए राम से हमने क्या किया 16 तारीख को कोई डेट उनसे माल खरीदा, फिर 17 तारीख को कोई माल उनको पेमेंट किया, फिर राम से फिर 18 तारीख को माल किया, यानी क्या किया किसी डेट पे यानी निश्चित समय पे यानी किसी न किसी डेट में परिवर्तन हो रहा है उनको क्या किया जाता है सिलसिलेवार और तिथिवार तरीके से क्या किया जाता है इस पुस्तक में लिख दिया जाता है, जिससे आसानी हो जाए कि हमको राम से अगर कोई भी लेन देन किए हैं तो हमको क्या करे वो इकट्ठा हमको वही प्राप्त हो जाए। वो यही बात कर रहा है, ठीक है।
इसमें प्रत्येक पक्ष से एक निश्चित समय लेन देन एक ही स्थान पे लिखे जाते हैं। यानी राम का अगर हमको देखना है तो राम का क्या होगा, हमको इकट्ठा वहीं पे एक निश्चित समय पे एक निश्चित स्थान पे हमको पूरा डिटेल हमको राम को वहीं से प्राप्त हो जाएगा। इसी सभी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं हम लोग, खाता बही कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया, यानी इसको मोटे मोटे में समझ लेते हैं कि खाता बही किसी व्यवसाय या किसी व्यापारी का प्रधान पुस्तक है जिसमें वो व्यापार के समस्त लेन देनों को संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप से लिखने की कला को ही क्या कर सकते हैं हम लोग, खाता बही कर सकते हैं। इसका अर्थ ठीक है। अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, परिभाषा इसका क्या है। विलियम पिकिल्स के अनुसार, ठीक है, विलियम पिकिल्स के अनुसार क्या कह रहे हैं, हिसाब किताब की पुस्तकों में ठीक है, खाता बही सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, प्रधान पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक दोनों बराबर, यानी ये भी यही कह रहा है, विलियम पिकिल्स से कह रहा है कि जो हिसाब किताब की पुस्तकों में खाता बही क्या है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, जो लेखे, जर्नल या इसकी सहायक बहियों से किए जाते हैं। यानी ये क्या है, जर्नल बुक अभी मैं बताऊं ना, इसकी सहायक बहियों से क्या किया जाता है, इसमें लेखा कर दिया जाता है। ये क्या है, विशेष प्रकार की पुस्तक है, ये विलियम पिकिल्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि विलियम पिकिल्स ने कहा था, विलियम पिकिल्स ने ये कहा है कि खाता बही एक विशेष प्रकार की पुस्तक है जिसमें जर्नल जो भी एंट्री की जाती है इनकी सहायक बहियों से की जाती है। इसी की परिभाषा को क्या नाम विलियम पिकिल्स ने कहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि यानी खाता बही क्या हो गया और उसके बाद उसकी परिभाषा क्या होगा। ठीक है, आगे इसका खाता बही का जो नियम है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि खाता बही का नियम अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो इसकी एंट्री कैसे होगी वो हमको समझ में नहीं आएगी। समझते हैं कि खाता बही का क्या नियम है। वैसे मैं शॉर्ट में केवल रखा हूं, इसके और भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही तीनों नियम हैं जिसको हम लोग जब एंट्री में करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पहला कह रहा है जर्नल में जितने खातों का नाम होता है, जर्नल में जितने खातों का नाम, जैसे राम हो गया, सोहन हो गया, यहाँ पे मशीनरी हो गई, सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, जितने खाते होंगे ठीक है उन सभी खाता का खोला जाता है। यानी जितने भी खाते होंगे, हमने जितने भी लेन देन किए होंगे, जैसे राम से किया, सोहन से किया, मोहन से किया, सैलरी का किया, वेजेस किया, जितना भी हमने जर्नल बुक में उन लोगों का नाम लिखा है उनका सबका खाता खोलेंगे, तभी हमको वास्तविक एक वर्ष का डेटा हमको प्राप्त होगा, पहला नियम के अनुसार। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एक नाम से संबंधित, यानी एक नाम से संबंधित सभी लेखे एक ही जगह के हैं। यानी देखिए राम से हमने जितना बार माल खरीदा है, राम से जितना बार उसका भुगतान किया है, राम से जितना बार हमने माल परचेज किया है, वो जितने भी लेखे होंगे इस प्रधान बही में एक जगह होंगे। ठीक है, पहला। ठीक, दूसरा ये समझ में आ गया, यानी एक नाम से संबंधित सभी लेके एक ही जगह, यानी एक नाम का जितना भी होगा, राम से जितना भी हम लेन देन किए होंगे वो हमको क्या होगा, इकट्ठा प्राप्त वही हो जाएगा, ये नियम के अनुसार। ठीक है, दूसरा का तीसरा कह रहा है जिस नाम का खाता खोला है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, जिस नाम का खाता खोला जाता है उस नाम को उस खाते के डेबिट या क्रेडिट पक्ष में कभी नहीं लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कह रहा है जिस नाम का खाता खोला जाता है उस नाम को उस खाते के डेबिट या क्रेडिट पक्ष में नहीं लिखा जाता। ध्यान देने वाली बात है। ये क्या हो गया, ये डेबिट पक्ष हो गया, ठीक है, और ये क्रेडिट पक्ष हो गया। ठीक है, यानी अगर हम राम का खाता खोल रहे हैं तो राम का नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राम नहीं लिखेंगे, राम का क्या विपरीत पक्ष लिखेंगे। अब इसका फॉर्मेट अभी हम बता रहे हैं, फॉर्मेट अभी बताएंगे तो इसको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी राम का यदि हम खाता खोलते हैं तो राम का नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखेंगे। ये तीसरा नाम कह रहा है। ठीक है, देखिए अब साहब जिस नाम का खाता, यानी राम का हमने नाम खाता खोला, ठीक है, खोला जाता है, उस नाम को उस खाते के डेबिट यानी डेबिट में है तो डेबिट में नहीं लिखा जाएगा, उसके विपरीत पक्ष में क्या लिखा जाता है, सेल्स लिखा जाएगा। ठीक, अभी हम समझा रहे हैं, में कभी नहीं लिखा जाता है, इसके विपरीत पक्ष में लिखा जाता है। यानी जो राम का खाता खोलेंगे अगर वो डेबिट में है तो डेबिट में क्या होगा, सेल्स यानी टू सेल्स लिखा जाएगा, उसके विपरीत पक्ष का नाम का। एक और नियम होता है इसमें, आपको मैं बता दूं, चौथा, इसमें टू और बाई का प्रयोग होता है। इसमें ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें टू और बाई का क्या होता है, प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज छूट गया था, इसमें क्या होता है, टू और बाई का, यानी डेबिट साइड में है तो टू का प्रयोग होगा, यानी ये डेबिट साइड में है तो टू का प्रयोग होगा, और
क्रेडिट साइड में होगा तो बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, ये 4 नियम होते हैं। ठीक है, एक मिनट की इसका फॉर्मेट में बता दे रहा हूं कि कैसे इसका फॉर्मेट बनता है। ठीक है, इसके फॉर्मेट में मैं लेजर का जो फॉर्मेट होगा इसको मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे इसका फॉर्मेट बनता है। ठीक है, इसमें 8 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, ठीक, ये इसका फॉर्मेट है। पहले में क्या होगा? डेट होगा। ठीक, दूसरे में क्या होगा? पार्टिकुलर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? जीएफ होगा। जनरलिटी में क्या होता है? एलएफ होता है, यहाँ पे जीएफ होगा। अभी समझा रहे क्या होगा? यहाँ अमाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर डेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकुलर होगा। ठीक, यहाँ पे फिर जीएफ होगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट होगा। ठीक, समझ में आएगा? यानी इसका फॉर्मेट है। यानी इसके 8 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम जो होगा वो क्या होगा? ये चारों कॉलम क्या होंगे? डेबिट साइड का है। ठीक है, और ये जो चारों कॉलम हैं किसके? क्रेडिट साइड के हैं। ठीक है, यानी जो अभी हमने एंट्री बताई ना कि राम अकाउंट DR टू परचेज, ये एंट्री है। ठीक है, मान लीजिए ये एंट्री है, ये डेबिट साइड अकाउंट DR टू परचेज। ठीक है, ये एंट्री था। तो तीसरा नियम क्या था? जिसका खाता, मान लीजिए यहाँ पे राम का खाता हमने खोला, समझिएगा इस चीज को, राम का खाता, राम अकाउंट हमने खोला, तो राम जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिख के उसके हम विपरीत पक्ष में लिखते हैं। अगर वो डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में, अगर क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में। जैसे राम कहाँ है? यहाँ पे डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डेबिट साइड में, और उसका नाम न लिख के इसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। विपरीत पक्ष कौन सा है? टू परचेज। समझिएगा क्या होगा? टू परचेज। तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पे लड़के क्या होते हैं? फंस जाते हैं। जिसका खाता खोलते हैं, माने राम का खाता हमने खोला, तो राम अगर डेबिट में है तो डेबिट में जाएंगे, लेकिन इसका नाम न लिख के उसके क्या करेंगे? विपरीत पक्ष का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये एक उदाहरण है। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे परचेज का खोलना है अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए परचेज का अकाउंट खोलना है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए हमने क्या किया? परचेज का अकाउंट खोला, तो परचेज के अकाउंट खोले थे, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। और ये कहाँ है? क्रेडिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में हम जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में है ये, तो क्रेडिट साइड में अभी हमने क्या किया? डेबिट साइड में 2 का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे 2 का प्रयोग हो गया, और क्रेडिट साइड में अभी हमने बताया क्या होगा? बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या होगा? बाई का प्रयोग होगा। यहाँ पे बाई लिख देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्रेडिट में बाई परचेज, इसका खाता खोलते हैं तो उसके नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। तो विपरीत पक्ष कौन सा है? राम है, तो क्या हो जाएगा? बाई राम। ठीक है, यानी ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में पहला क्या होगा? डेट होगा, दूसरे में क्या होगा? पार्टिकुलर होगा, तीसरे में क्या होगा? जीएफ। जीएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। ठीक है, जर्नल फोलियो का मतलब है कि जिस जर्नल पे इसकी एंट्री होगी उसका यहाँ पे संख्या लिखा जाता है। आगे मैं बताऊंगा क्लास में कि कैसे आएगा। ठीक है, अमाउंट यानी डेबिट साइड का ये हो जाएगा और क्रेडिट साइड का ये हो जाएगा। ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, ये तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। जैसे हमने राम का खाता खोला तो राम का क्या होगा? विपरीत पक्ष परचेज है। यहाँ पे परचेज का खाता खोला तो विपरीत पक्ष क्या है? राम है। यही मेन इंपॉर्टेंट है तीनों नियम से। ठीक है, और जिसका जो भी खाते हैं उसको तो हम लोग खोलते हैं। आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग जानेंगे वास्तव में रॉयल्टी अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग का खाता कैसे खुलेगा। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। ठीक, और उसके बाद लैंडलॉर्ड का खाता कैसे खुलेगा? इसी नियम से खुलेगा दोस्तों, इसी नियम से खुलेगा। दूसरा क्या होगा? ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या होगा? रॉयल्टी का खाता कैसे खुलेगा? ठीक है, ये कल के क्लास में हम लोग जानेंगे इसी नियम के आधार पे कि रॉयल्टी में कैसे खाता खुलता है। ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मेरे दोस्तों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर